अब तो खुश हैं। कल मिल रहे हैं अपनी बेटी से। उसने फोन किया था? हाँ किया था बेगम। शुक्र है अब्दुल्ला साहब, हमने उसके लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। और पता है आपको, सबके लिए तहाइफ लेकर आई है। अल्लाह सलामत रखे। हम भी तहाइफ लेकर जाएंगे। पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ खवातीन के लिए गिफ्ट हैम्पर्स बनवा लूँ, जिसमें कुरान, तस्बीह, स्कार्फ वगैरह रख दूंगी। जो बेहतर समझती हो वही करो। ज़ैनब और एलिफ को भी बुलाया है, सबसे मिलना चाहती है वो। ज़ैनब और एलिफ से क्या मुराद? अरे ज़ैनब साहिबा और उनकी अम्मा और बहन वगैरह भी। क्या हुआ? उनका सुनते ही आपका मुंह क्यों बन गया? मेरा मुंह? नहीं तो। अभी तो हमारी बेटी हमसे भी नहीं मिली, इतने हुजूम की क्या जरूरत है? उसी का फैसला है। वैसे भी उन लोगों का इफ्तार से क्या लेना देना। और शायद मुझे लगता है वो लोग बहाना बना देंगे, आएंगे ही नहीं। अब ये क्या बात हुई? पिछली बार आपने दुआ को नहीं देखा? आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरा दिल तो क्या सुना दूं, फिर कहा कि नहीं मरियम चुप हो जाओ, क्योंकि जब उन्हें दीन की समझ ही नहीं है तो क्या बात करूं मैं उनसे, कोई फायदा नहीं है। बेगम तुम अपनी इबादत देखो, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। खैर मैंने कह दिया, आना होगा तो आ जाएंगे वो लोग। मुझे हैरत नहीं होगी अगर उमर भी नमाज और रोजा जल्द छोड़ देगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मरियम साहबा तुम फिर बहकने लगी हो, जरा नहीं रुकती, दूसरों के गुनाह अपने सर लेती हो। अच्छा हाँ बोलो प्यारी बहन। एलिफ कहाँ हो तुम? अपने घर पर। आज डिनर साथ करेंगे। अरे नहीं, मैं नहीं आ सकती अभी, किसी के ताने सुनने का मूड नहीं है मेरा। एलिफ आ जाओ प्लीज, सिम्बल भी घर पे, कोई उस टॉपिक को नहीं छेड़ेगा। मम्मी भी डिप्रेस है। हाँ बहुत डिप्रेस है। आज ही नीचे देखा था मैंने उन्हें, बड़े मजे से घूम रही थी, बिल्कुल डिप्रेस नहीं लग रही थी। एलिफ मुझे मजबूर मत करो, तुमसे कहा है कि आ जाओ। अरे ठीक है, बस तुम्हारी ही डांट बाकी रह गई थी। आ रही हूँ थोड़ी देर में नीचे। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या मतलब है कि होटल बिक गया है? मुझसे आखिर पूछा क्यों नहीं है किसी ने? अजलान सर ने आपसे बात की थी, आप इन कागजात पर साइन कर दें। होटल की फरोख्त से आने वाली आधी रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, फिर जाहिर है। जाहिर है ये कानूनी कार्रवाई है और आप वो रकम अजलान साहब को वापस भेजेंगे, क्योंकि आपने पार्टनरशिप के उसूलों की पाबंदी नहीं की। चलो ठीक है ठीक है, लो मैं अजलान से बात कर लूंगा, सब संभाल लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। सब खैरियत तो है रेहान साहब? भाई खैरियत है या नहीं मैं तो समझ नहीं पाया। देखो मैं वाकई तुमसे बहुत नाराज हूँ अजलान। तुमने जो ये छुपकर डील की है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होटल को ही बेच दिया। क्या मैं तुम्हारे बाबा की जगह नहीं हूँ? रिश्तेदारी और कारोबार दो अलग चीजें हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब मुझे ये बताओ क्या मैं होटल में ही रहता रहूं? अगर होटल के मालिक ने इजाजत दे दी तो रह सकते हैं आप, क्योंकि मेरा तो अब वहाँ कोई इख्तियार नहीं है। पैसा 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, फौरन भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दूंगा बेटा, मगर ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ठीक है, मैं भी मुश्किल में हूँ और तुम लोग ऐश और इशरत से आराम से रहो। ठीक है, अपना बंदोबस्त कर लूंगा मैं, बस मेरी बेटी खुश रहे। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहमक लड़का यार, देखो इसे छोटे बड़े की अहमियत ही नहीं रही। सामने है कौन? कौन है? पागल कहीं का। रेहान, रेहान अपना दिमाग चलाओ, इस मुश्किल से कैसे निकलना है। अजलान आ जाओ मेरी जान। फोन पर बात कर रहे थे? हाँ काम से मुतालिक। तुम अपना बताओ। तुम्हें बताया था ना, इंटर्नशिप फाइनल हो गई हमारी और लोकेशन भी बहुत करीब है अजलान। उस पेट्रोल पंप के सामने जो डेंटल सेंटर है वही। तो यानी इंटर्नशिप का फैसला तुमने कर लिया है? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी। और कितने लोग होंगे वहाँ? पेशेंट्स होंगे। अच्छा तुम मर्द नहीं होंगे क्या वहाँ? अजलान तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अगर सारा दिन औरतों के साथ मुंह मिलाकर बैठा रहूंगा तो क्या अच्छा लगेगा?
अगर तुम डॉक्टर हो तो पेशेंट्स के करीब होना चाहिए। तुम्हें समझाना तो बिल्कुल ही फजूल है। अजलान, ये मेरे काम का हिस्सा है, ये मेरा प्रोफेशन है। बात सुनो मेरी, जानती हो ना तुम्हारे इस प्रोफेशन की कितनी कदर है, और मुझे तुम्हारे काम करने पर भी कोई एतराज नहीं है, मगर इस बात का ख्याल रखो कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये सब बंद कर दो। बोल दो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं कर सकती काम, थकना सही नहीं है मेरे लिए। फिर बाद में क्या होगा? वो बाद में देखा जाएगा। समझ गई, तुम मुझे टलखाने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे पैदा होने के बाद कहोगे बच्चे छोटे हैं, घर पर रहो। मैं इंटर्नशिप नहीं कर सकूंगी और वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, और ना ही तुमसे उस बारे में कुछ भी पूछूंगा। ठीक है मेरी जान, जाओ जाके अपनी इंटर्नशिप करो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये इजाजत मुझे दिल से नहीं दे रहे हो? खत्म कर दो इस टॉपिक को, मैंने कहा ना, बात करने का कोई फायदा नहीं है, जितनी बात करो उतनी सब बिगड़ता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो तुम। ठीक है, चलती हूँ मैं। वैसे आज रात सब इतने खामोश क्यों हैं? हाँ, आज रात कुछ ज्यादा ही खामोशी है। मरियम साहिबा का फोन आया था। नूर ने हम सबको अपने घर अफ्तार की दावत में बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एलिफ को भी इनविटेशन दे देना। बहुत शुक्रिया, पर मैं नहीं जाऊंगी। यही बेहतर होगा। आपको क्या हो गया? आप लोग नाराज हैं? कुछ नहीं मेरी जान, नानी की तबीयत कुछ खराब है और मैं इनका स्ट्रेस एक्टिवेट कर रही हूँ, इसीलिए गुस्सा निकाल रही है। मैं किसी पर गुस्सा नहीं निकालती, मैं तो बस कुछ लोग वहाँ होते हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, मगर वो ये बात नहीं समझते, और तुम्हारी खाला को ये बात समझ नहीं आती, तो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। लीव इट मम्मी, वो नहीं जाना चाहती तो छोड़ दे उसे। जाहिर है ज़ैनब, मेरा क्या कम वहाँ। वैसे नूर आपा का कौन सा घर? कौन सा? जहाँ नूर की जबरदस्ती शादी करवाई थी, वहीं दावत है, उस लड़के के घर में। उसके शौहर का। क्या वो लोग भी सारे इकट्ठे रहते हैं? लगता तो ऐसे ही है सिमल। कितनी अजीब बात है। हाँ, इसमें अजीब क्या है, हम भी तो ऐसे ही रहते हैं। उनके एक साथ रहने की वजह ये है कि वहाँ के मर्दों की बात के अगेंस्ट कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मॉम। शायद यही सही तरीका है, किसी की बात तो सुननी चाहिए ना। ठीक है, तो फिर अल्लाह करे वो ऐसे ही सुनते रहे एक दूसरे की। नानी, आप तो पहले इन बातों को नॉर्मल नहीं समझती थी, अब क्या हो गया? जो मुझे अब नॉर्मल लगता है ना मेरी जान, वो इनके लिए बहुत नॉर्मल है, बस यही बात है। फॉर गॉड सेक छोड़ दो, ये सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। हाँ सही कह रही हैं अम्मी, अब बस भी कर दें। आंटी, रोहान के नीचे आ रहा है? हाँ वो नीचे आ रहा है। वैसे ये चेंज उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है उसके लिए। मैं भी खुश हूँ, आफ्टर ऑल वो संभल ही गया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर कुछ चाहिए आपको तो मुझे बता सकती है। नहीं, मैं तो बस पानी लेने आई थी। आप खाने पर ध्यान दें, देर ना हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी ठीक है। रोहान आया होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आना था उसे। सवेरा जाके दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? खोलती हूँ। रेहान साहब, कैसी हो सवेरा? सब घर में ही है ना? जी जी, सब घर में अच्छा ही है। तशरीफ लाइए। बाबा, मेरी प्यारी बेटी साली साहिबा, प्यारी अम्मी जान, हेलो। हेलो हेलो। खुशामदीद। शुक्रिया अम्मी जान। खैरियत तो है रेहान, तुम फिर से अचानक आ गए? मत पूछो यार ज़ैनब, यकीन नहीं होता मुझे। दामाद ने मुझे ठग लिया। क्या? दामाद? यानी कौन सा दामाद? अजलान ने। जी अम्मी, वही। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? दुआ आपा को पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बात उल्टी है? कैसे? मतलब मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हद है यार।
सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबा जान, आप जरा शुरू से और सही तरीके से समझाएं क्या बात है। बेटा देखो, मैं पार्टनरशिप की रकम अदा नहीं कर सका तो असलान ने होटल ही बेच दिया। यानी आप तो लीगली पार्टनर थे ही नहीं। थैंक गॉड तुम्हारी बेटी सबसे अक्लमंद है। यानी थ्योरी में था, बेटी प्रैक्टिकली नहीं दे सका। रेहान, तुम और होटल का मालिक बनना, फॉर गॉड सेक छोड़ दो ये सब। देखो जैनब, वैसे ही मुझे उस उमर नामी बंदे के साथ तुम्हारे ताल्लुकात पर बहुत गुस्सा है। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो मुझसे। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो गुस्सा करने वाले, और क्या हक बनता है तुम्हारा? अगर यूं ही ग्रुप बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। रेहान, ओके, प्लीज कम टू द पॉइंट। जैनब, मुझे होटल छोड़ना पड़ेगा और मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं बचे। तो वापस चले जाओ। नहीं जा सकता, यहाँ मेरे कुछ काम है। तुम जरा असलान से मेरे बारे में बात करो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रेहान? मैं किसी से बात क्यों करूंगी, और वो भी तुम्हारे लिए? नो वे। जो तुमने कमिटमेंट की थी, अगर वो पूरी कर ली होती तो शायद ये ना होता। वाह भाई, मतलब अब हम यहाँ तक आ गए। हम हमेशा से ऐसे ही है रेहान। बात सुनो रेहान, खुदा के लिए दुआ को इस बात का हरगिज ना बताना। देखो वो बच्ची प्रेग्नेंट है। जी हाँ बाबा, नानी ठीक कह रही हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अम्मी जान, क्या मैं अपनी बेटी को तकलीफ दूंगा? मेरे जैसा औलाद की कदर करने वाला बाप कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, वाकई कहीं नहीं। तो मतलब कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी? ठीक है, मैं भी ये दिन याद रखूंगा। और क्या कहूँ तुमसे? रेहान, तुम अभी और बैठोगे या फिर मैं चली जाऊँ? हाँ चलो, तुम ऊपर चलो मेरे साथ। चलो भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। खुदा के वास्ते बस रहने दो, मर जाऊं या जिंदा रहूं परवाह ही नहीं। बाबा बात को मत बढ़ाएं। मैं जा रहा हूँ मेरी प्यारी बच्ची। क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सोगी? तुमसे कह रहा हूं मैं। क्या कर रही हो ये? मेरी बात सुनो, दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, बगैर किसी सोचे समझे और किसी की परवाह किए बगैर। सुना तुमने? अब फौरन जाओ, किसी कोने में जाके सो जाओ और दुआ करो कि तुम सही सलामत इस कमरे से मुझसे बचकर निकल जाओ। रुक जाइए। अंदर हो जाए ना आप। जी। और आप? मैं अजलान उनाल हूँ, दुआ का शौहर। शायद आपको याद हो, आपसे एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। हाँ हाँ, माफ कीजिए, इतने लोगों से मिलता हूँ क्या पहचानना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका काम आसान नहीं है। दुआ कैसी है, बच्चे हुए या नहीं? अभी नहीं, अभी तो वक्त है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं आपसे एक मसले पर बात करने के लिए आया था, मगर ये हमारे दरमियान रहे तो अच्छा होगा। सुन रहा हूँ। दरअसल दुआ ने इंटर्नशिप शुरू की है और वो उसे लेकर काफ़ी खुश भी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मुझे उसका यहाँ आना मुनासिब नहीं लग रहा बिल्कुल। क्यों? मैं समझा नहीं। आप तो जानते ही हैं कि वो अभी प्रेग्नेंट है, यहाँ पर खड़ी रहेगी, काम करेगी, और उसका थकना भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ, अगर आप उसे यहाँ काम करने से नहीं रोक सकते तो हमारा अपना भी तो एक हॉस्पिटल है, वो वहाँ आकर इंटर्नशिप कर सकती है। अभी आपकी बातों को मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं। मैं एक मुअल्लिम हूँ और आखिर मैं किसी के तालीमी हक में रुकावट कैसे बन सकता हूँ, बताओ मुझे। नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था।
देखिए दरअसल मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्लीज बेटा, यूँ समझे कि आपने कुछ कहा नहीं, ना ही मैंने कुछ सुना। प्लीज, अल्लाह हाफिज। अगर मैं अप्पू को जवाब न दूं तो क्या होगा? ये तो कुछ अजीब सा लगेगा। कहीं ना कहीं तो सामना होगा ना उससे, आज नहीं तो कल। उफ, अब क्या करूं मैं? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर मेरा दिल नहीं माना। आपके हर अमल के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे बहुत मुतासिर हुई हूं, लेकिन हमारा आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना होना चाहिए। अगर हम दोबारा ना मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। हिकमत, कैसे हो तुम? दुआ क्लिनिक के अंदर इंटर्नशिप शुरू कर रही है, उसकी सारी डिटेल्स भेज रहा हूं मैं तुम्हें। जल्द से जल्द तुम्हें एक काम करना है, उसके मालिक से मेरी फौरन मीटिंग फिक्स करो। ठीक है अजलान साहब, जितनी जल्दी हो सके करो। ठीक है, मैं करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया हिकमत। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ रिश्तेदारी के बाद अफ्तार करना नसीब हुआ। बहुत शुक्रिया हमीदी साहब, आपने मुझे और बच्चों को इस बाबरकत दिन में इफ्तार पर बुलाया। अब तो यही दुआ है अपने नवासे नवासियों को जल्द अपनी गोद में खिलाएं। आमीन 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 आमीन। बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हो तुम? मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे प्यारे बहन भाई, डियर हस्बैंड, और उसकी
बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली। इन दिनों आप लोगों ने मुझे जो कुछ सहना सिखाया उस पर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बाबा जान, जिस दिन आपने मेरी शादी की थी ना, उस दिन इस पागल ने मुझे खिड़की से नीचे धक्का दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? क्या आप जानते हैं कि मैं 2 दिन आईसीयू में रही? मेरे दिमाग में सूजन हो गई थी अम्मी, और उस वक्त आप सब लोग ये समझे कि मैं इटली में हनीमून मनाने गई हुई हूँ। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? ये औरत मेरे फोन पर कब्जा किए हुए बैठी हुई थी। आपके भेजे गए हर मैसेज का जवाब ये औरत देती थी। कभी आप लोगों ने मुझे एक पल के लिए भी याद किया है? ये झूठ बोल रही है। हाँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास गवाह हैं, तो इसीलिए सब बेफिक्र हो जाएं। मैंने कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। मैंने इसे देखा था, अम्मी को भी बताया था, इन्होंने यकीन नहीं किया। मैं वापस इसलिए आई हूँ ताकि आप सबकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ, इन लोगों की असलियत आप सबके सामने ला सकूं। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैं इस पागल के साथ इस घर में एक पल भी रहने का तस्वुर नहीं कर सकती हूँ। नूर बेटी, ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। आप सब लोग मेरे लिए मर चुके हैं। ये बात याद रखिएगा। मुझे आप जैसी मां नहीं चाहिए। और आप जैसे बाबा भी नहीं। नूर बेटी, बात सुनो। चुप रहिए। मुझे अपनी बेटी मत कहें। क्योंकि आप बेटी कहने का हक खो चुकी हैं। आपने जानबूझकर मेरी शादी करवाई। आप जानती थी मैं खुश नहीं हूँ अम्मी। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं।
क्या किया तुमने इसके साथ? क्या किया तुमने इसके साथ? क्या मारना चाहते थे इसको? आगे पीछे कोई नहीं है। झूठ बोल रही है वो। झूठ नहीं बोली वो। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? तुम क्या किया उसके साथ? छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो उसे। मैंने कहा छोड़ दो। नहीं। हटो ऐसे। हटो पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। हटो पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। बंद करो। ये क्या तमाशा है? ये मेरा घर है। अब मेरे बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। पहले तुम लोग जाकर अपनी बेटी की दिमागी हालत चेक करो। क्या कहा नूर के बारे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या किया है? बेगैरत कमीने। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बेशरम। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमारी बेटी को उठाना। सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब कोई नहीं है। अगर अब मैं मर भी रही होंगी तो इनके पास नहीं आऊंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। तुमने बहुत कुछ झेल लिया है नूर। सब ठीक हो जाएगा। जब मैं आ रही थी तो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। काश ये रिएक्शन तुम उस वक्त दी थी जब तुम्हें जबरदस्ती रुखसत कर रहे थे। मुझे बचाने में बहुत देर कर दी गई। अब आगे का क्या सोचा है तुमने? एलिफ, मैंने उन सब की आंखों में देखकर सब कुछ सच बता दिया। यकीन करो, इससे मेरा दिल हल्का हो गया। मैं वो सब नहीं भूल सकती। बहुत बोल्ड स्टेप लिया है तुमने। उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया था, नहीं माफ करूंगी। जो तकलीफें मैंने सही, हरगिज़ नहीं भूल सकती। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ उस आदमी की नफरत भरी नजरें याद आती हैं। मैं इस अज़ियत से निकल नहीं पा रही। अल्लाह उस शख्स को बदतरीन सजा दे। मुझे नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए वक्त चाहिए होगा। थोड़ी वक्त की जरूरत है मुझे एलिफ। बिल्कुल सही कहा तुमने। उस जैसे घटिया और गंदे आदमी की वजह से सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमाटाइज हो गई हो तुम। अगर वही कसूरवार होता तो शायद मैं सब भुला देती। लेकिन मैं अपनी फैमिली से बहुत नाराज हूं। मेरी नाराजगी खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है एलिफ।
अब देखोगे कि आगे क्या करना है। जरूर देखेंगे, हम दोनों मिलकर देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल फिक्र ना करो तुम इसकी। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू, बहुत अच्छी हो तुम। निकाह वाले दिन ही नूर की हालत सब कुछ साफ जाहिर था। वो अपनी ही शादी में ऐसे थी जैसे किसी के जनाजे में हो। या अल्लाह, इतनी सी बच्ची ने क्या क्या देखा। चलो अब्दुल्ला साहब को तो कोई समझा नहीं सका, लेकिन मरियम साहिबा एक माँ होकर अपनी बेटी को इस हाल पे पहुंचाने पे कैसे राजी हो गई? रियली मेरी समझ से बाहर है। ज़ैनब, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाभी ने भी यकीनन यही सोचा होगा कि ये सब कुछ उनकी बेटी नूर के लिए सही और बेहतर है। हाँ उमर, देख लिया क्या बेहतर था। बेटी उसके सारे किए हुए कामों की जड़ में माँ की मोहब्बत और ममता का जज्बा है। अरे रहने दीजिए मम्मी, बस करें। कैसी माँ है ये? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बिला वजह आग में नहीं धकेलते, ये जानते हुए कि वो बदकिस्मत नाखुश होगी। कोई वालिदैन ऐसा नहीं करते। उमर, अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, कैसे नहीं देख सके तुम? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें यही सही लगा होगा। I mean, नूर की जबरदस्ती शादी की गई, वो बुरी तरह रो रही थी, किसी ने उसकी राय तक नहीं पूछी। ज़ैनब, मैं भी जो कुछ हुआ उसकी हिमायत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके नजदीक यही सही था, उन्होंने यही सोचा। उमर, सोचना अलग बात है और जबरदस्ती कोई काम करवाना बिल्कुल अलग बात है। अरे अब उनके पीछे तुम दोनों बहस मत करो प्लीज। वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुन के तो मेरा खून ही खुश्क हो गया। आई एम रियली सॉरी, आज तो हमारे साथ आप भी बहुत परेशान हो गए। मैं नूर के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत। हम सभी इस वक्त बहुत शौक में हैं, क्या करें। और तुम भी अचानक उस आदमी पर चढ़ दौड़े। बिलीव मी, मैं बहुत शौक में आ गई थी उमर। और मैं क्या करता जनाब, उस आदमी की बातें सुनी थी तुमने, मैं कैसे चुप रहता, मेरी गैरत ने कबारा नहीं किया। अब समझ में आया कि असलान बिल्कुल अपने चचा पर गया है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हकीकत यही कि एक तरफ वो आदमी मेरी भतीजी को खिड़की से बाहर फेंक दे और फिर इस बात को सबसे छुपाए, और ऊपर से कोई शर्मिंदगी भी नहीं। काश मैंने इससे भी ज्यादा किया होता उसके साथ। ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मार डालूंगा मैं उसे। उसने मेरी बहन को खिड़की से फेंका, उसे हिसाब दिए बगैर सुकून से सो नहीं पाऊंगा मैं। नहीं आएगा सुकून मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, सोचा भी नहीं था कभी ये दिन देखना पड़ेगा। मैंने कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। नायला चुप, मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही हूँ, तुम मुसलसल बकवास कर रही हो। अम्मी फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं बेटा, सब खत्म हो गया, उसने मुंह पे कहा हम सब मर चुके हैं उसके लिए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, खुदा का वास्ता है। मैं जब तक उसे मरा हुआ नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। अगर मैंने उसको सबके लिए इबरत ना बनाया तो मेरा नाम भी असलान नहीं। क्या हुआ है? खैरियत है आबा? हाय हयात, मत पूछो मत पूछो। हयात, अम्मी को पानी लाके दो जरा। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? ये सब कैसे किया उन लोगों ने? असलान बस करो। बाबा, इतना पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? मैं बाप हूँ उसका, तुम में से कोई भी मेरे जितना गुस्सा, मेरे जितना दुख महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी पे तेल मत डालो। अब खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने उस लड़की का इतना इंतजार किया और उसने क्या किया? एक फोन तक नहीं किया उसने हमें। उसने बताया था ना, उन लोगों ने उसका फोन ले लिया था। कहीं कोई और बात तो नहीं हुई क्या? कैसी बात? पता नहीं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रही और हमें उसकी खबर तक नहीं थी। हाय अल्लाह, हम समझते रहे वो इटली में है। ये तो बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा? आपने अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले करके अपनी जान छुड़ाई, गुलामों की तरह, और वो शख्स पागल निकला। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है? चुप हो जाओ फौरन। अजलान, तुम मत बोलो बीच में। बीच में? क्या मतलब बीच में मत बोलो? बहन है वो मेरी। ऐसी बात है? जाहिर है। अगर तुम्हें अपनी बहन और आपको अपनी बेटी की कदर होती तो नूर होश में आते ही सबसे पहले मुझे फोन ना करती। क्या? क्या कहा? क्या? क्या तुम्हें बताया था उसने? बिल्कुल। सांप तो अपनी आस्तीन में ही निकला। नायला चुप हो जाओ। दुआ हद से आगे जा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, नूर आपा को आप पर भरोसा होता तो मुझे कॉल ना करती। अस्पताल में मैंने उनकी हालत देखी थी।
उन लोगों ने अस्पताल के कमरे के बाहर भी पहरा रखा हुआ था। मुझे वहां से निकालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ा। तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? बता देती तो क्या हो जाता अजलान? कोई भी चीज बदलती? क्या आप लोग नूर आपा पर यकीन करके साथ ले आते? नूर आपा ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर एतमाद किया, और मैंने उनसे वादा किया था। उसके बाद कहाँ रही मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम, अस्पताल से निकलते ही मुझसे अलग हो गई। तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है ना? बिल्कुल नायला भाभी, मुझे नहीं बताया। बेटी तुम्हें सब पता था फिर भी हमें नहीं बताया। मेरी बेटी की हिफाजत तुम्हारा काम नहीं। अफसोस बाबा जान, अफसोस के ये काम मुझे करना पड़ा। अगर नूर आपा को आप पर जरा भी यकीन होता तो वो सीधा आपको फोन करती, मुझे नहीं। दुआ तुम्हें पता है कि अब कहाँ गई है वो? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं बताया इस बार। उन्हें अंदाजा होगा कि आप लोग मुझ पर दबाव डालेंगे। मेरे ख्याल में आप लोग ये ना सोचे कि नूर आपा इस वक्त कहाँ हैं, बल्कि ये सोचे कि हमने उन्हें इस हाल में पहुंचाया कैसे। दुआ खामोश हो जाओ। तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया। मेरे ख्याल में भी। आप सबको गुड नाइट। अरे देखो कैसे जवाब दे रही है। अजलान, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? करता हूँ बात इससे। रुक जाओ अजलान, बैठ जाओ यहाँ। अंदाज गलत है लेकिन बात सही कही उसने। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? जो सुन रही हो तुम, जब मेरी बेटी पर यह सब गुजरा उसने सबसे पहले बहू को बताया, तो इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है, लेकिन इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। यानी सारा कसूर सिर्फ हमारा है? जी हाँ, हम कसूरवार हैं। हमने उन लोगों पर एतबार किया और हम गलत निकले। पता नहीं किस किस्म के माँ बाप है मम्मी। बेटा, उन्हें क्या पता था? उन्होंने समझा अच्छा कर रहे हैं। जानबूझकर बेटी को बर्बाद तो नहीं करना चाहते थे ना। तो क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? तुम खुद भी बहुत जज्बाती हो ज़ैनब, लेकिन तुमने भी दुआ के साथ ऐसा ही किया। मैंने क्या किया मम्मी? क्या मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश की? नहीं, लेकिन तुमने उसकी पसंद की शादी में रुकावट तो डाली थी ना। ये तुम्हारे नजदीक सही था? फर्क क्या है? बहुत फर्क है मम्मी, बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन जबरदस्ती शादी तो नहीं की ना उसकी। सिर्फ खबरदार किया था मैंने कि वो फैमिली कैसी है, किस तरह की है, यही तो कहा था। और आज सबने अपनी आंखों से देख लिया वो फैमिली किस तरह की है। तुम जिस शख्स से शादी कर रही हो वो भी उसी खानदान का एक फर्द है। मम्मी, कितनी बार मैंने आपको बताया है, उमर उनकी फैमिली जैसा नहीं है। कितना फर्क होगा बताओगी मुझे? आज उसका रिएक्शन भी हमने देख लिया। अजलान जो है, उमर भी वैसा ही है। ये सब लोग उसी माहौल में पले बड़े हैं। मतलब उनकी सोच में शिद्दत पसंदी है, सख्तियां हैं। फॉर गॉड सेक मम्मी, आप नूर की बात करते करते फिर से मेरे पीछे लग गई है। क्योंकि आखिर में मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र लाहक है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो। जैसे तुम दुआ की फिक्र करती हो, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मम्मी, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी, मैं उस एज में हूँ कि जो कुछ भी होगा उसको मैं अच्छी तरह से फेस कर सकूंगी। मैंने अपनी लाइफ में जिस चीज के लिए भी स्ट्रगल की है मम्मी, उस सब के लिए उमर से शादी के बाद भी मैं लड़ती रहूंगी। दुआ है कि तुम जद्दोजहद करते करते थक ना जाओ। नहीं थकूंगी मम्मी, क्योंकि उमर ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि लोगों की पहचान भी ना कर सकूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह खुदा करे तुम्हारी बात सच साबित हो। अगर नूर को कुछ हो जाता तो, अगर मेरी बच्ची मर जाती तो क्या होता? अल्लाह ना करे बेगम, ऐसा मत कहो। इब्राहिम वो बच्चा है जिसे हमने बड़ा होते हुए देखा है। हम उसके माँ बाप को भी जानते थे। इब्राहिम बुरा था तो हम क्यों नहीं पहचान सके? उसके तो माँ बाप भी बिल्कुल वैसे ही निकले। कौन कहेगा उनकी शक्ल देखकर ये सब? मैं उस सानिया को अब अपने सामने बिठाकर बात करूंगी अब्दुल्ला साहब। पता नहीं उस वक्त में क्यों खामोश रही, मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। नहीं। क्या मतलब है नहीं? तुम मुदाखलत नहीं करोगी? मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया और इतला तक नहीं थी, कैसे मुदाखलत ना करूं? बेगम बस करो, बार बार मत दोहराओ। मामला तुम्हारे बस से निकल चुका है। मैं देख लूंगा, मैं खुद हिसाब बराबर करूंगा। वो ऐसे आसानी से नहीं बच सकेंगे। तो आप क्या करेंगे? या मेरे अल्लाह, बेगम मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है और तुम मजीद खराब मत करो। अब्दुल्ला साहब, गुस्से में वैसे ही अक्ल नहीं रहती।
अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना हो जाए। बेगम बस करो, मैं भी बात करना नहीं चाहता। तुम दुखी हो तो मैं भी बहुत दुखी हूँ, तुम गुस्से में हो तो मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। अब तुम एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। दुआ से कुछ नहीं पूछेंगे आप, उसे सब पता था। नूर कहाँ है ये भी पता होगा उसे। जाएं, जाकर बात करें, सब पता चल जाएगा आपको। बेगम मैंने कहा ना बस करो। दुआ को सब कुछ पता था और हमें कुछ भी नहीं। इस पे भी चुप रहूं? मेरे पास दिमाग मौजूद है, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, उल्टा इनाम ही देंगे उसे। मरियम बस कर दो प्लीज। मैं जरा नूर को फोन करती हूँ, शायद गुस्सा ठंडा हो गया हो। नहीं उठा रही हो। तुमने हद कर दी। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? ठीक है अम्मी ने उसके साथ गलत किया, मगर मैं तो भाई हूं ना उसका। बताया ना तुम्हें कि मैंने वादा किया था। मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बात छुपाई है बस। नूर आपा मेरी भी बहन है। वैसे भी निकाह के दिन तुम्हारा रवैया सबके सामने था अजलान। तुमने भी अपने बाबा की हाँ में हाँ मिलाई और नूर आपा का साथ नहीं दिया। तुम्हें और क्या करता? बैठकर आपा को रोहान के साथ भागते हुए देखता। काश अजलान, काश नूर आपा की जान तो खतरे में नहीं पड़ती ना। फजूल की बकवास। कैसे जान सकता था कि ये सब कुछ होगा? बिल्कुल जान सकते थे। निकाह के दिन वो धाड़े मार मार कर रो रही थी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो पुरानी बात है और हमारा ये नहीं है मौजू। हॉस्पिटल से भगाने का क्या मकसद था? तुम्हें अगर कुछ हो जाता या अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो? एक औरत होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा शौहर मौजूद है, अगर सब कुछ मुझे बताती तो मैं खुद देख लेता। तुम किस तरह से मसला हल करते देख लिया आज ये भी मैंने, हमला करके। तो और क्या करना चाहिए था मुझे? जाकर उससे कहता कि बहुत अच्छा किया भाई, मजा आ गया, दोबारा फेंक दो, और फिर जाके खुशी से उसको गले लगा लेता। अजलान तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, सिर्फ तुम मानना नहीं चाहते। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई और वो नाइला भाभी सब कसूरवार हो। तू अब पहले ही दिमाग घूमा हुआ है, खामोश हो जाओ। तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो अजलान। ओफ, अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हो गया मैं आज। क्यों? अच्छा, तुम्हें नहीं पता मेरी बीवी हमसे, खास तौर पर मुझसे बातें छुपाने लगी है। तो फिर तुम सब बैठकर सोचो ना कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है तुम लोगों के साथ। तो कल से तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है, एक्साइटेड हो? नई जिंदगी? हाँ, तुमने अपने घर वालों से कट ऑफ कर लिया है ना, अब तो वापस जाने का भी रास्ता नहीं है। क्या यहाँ से भी भागने का इरादा है तुम्हारा? मैं तो किसी अनजाने अंधेरे में फंस गई हूँ एलिफ। अनजानापन अच्छा होता है, थोड़ा डरावना लेकिन अच्छा होता है। और वैसे भी तुम इस रास्ते पर अकेली नहीं हो। यानी तुम एक समझदार, पढ़ी लिखी, जवान लड़की हो। कोई नौकरी वोकरी करो, काम करो, बस किसी पर डिपेंडेंट ना हो। मुझे कौन नौकरी देगा? मैंने पहले कभी काम नहीं किया। पहली बार सब ऐसा ही होता है। तुम बेहतरीन कैलीग्राफी करती हो, वो बनाकर बेच सकती हो कहीं। किसी वर्कशॉप में भी काम मिल जाएगा तुम्हें। और देखो, यहाँ जितना चाहे रह सकती हो तुम, ठीक है? मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें लगे कि तुम मुझ पर बोझ बनती जा रही हो यहाँ रहकर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एलिफ, और दुआ का भी। दरअसल मैं जो कुछ तुम दोनों के बारे में सोचती थी उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ वो सब कुछ। हम भी तुम्हें कोई खासा पसंद नहीं करते थे। हम औरतें पहली नजर में
नफरत पर ज्यादा यकीन कर लेती हैं, लेकिन जब हकीकत में हमारे सरों पर मुसीबत पड़ती है ना, तो हम शेरनियां बन जाती हैं उन सिचुएशंस में। मैं नहीं बन सकती, मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है। फिक्र ना करो, आ जाएगी तुम में भी वो हिम्मत। और देखो, अगर मुझे कोई खानदान अगवा कर लेगा ना, तो तुमने भी यही कार्रवाई करनी है मुझे बचाने के लिए। हालत देखो, इस हाल में भी हंस रहे हैं हम इससे भी ज्यादा हंसेंगे नूर, इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इंशाल्लाह। आ जाए, आ जाओ इकरा। आपने मुझे बुलाया सर? कल की रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। खैरियत होगी इंशाल्लाह। नूर के साथ बहुत बुरा हुआ और हमें बहुत देर में पता चला। मैं तफसील तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द नूर को ढूंढना होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो घर नहीं आई, उसका शौहर नामुराद भी उसके साथ नहीं है। तुम्हें दुआ पे नजर रखनी होगी। अब्दुल्ला सर, माजरत चाहता हूँ, लेकिन दुआ साहिबा पर नजर क्यों रखूं? क्योंकि नूर हमें उस वक्त छोड़कर दुआ से राब्ते में थी और आगे भी राब्ता कर सकती है। इसीलिए तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तुम मुझे उसकी सारी रिपोर्ट दोगे। ठीक है, आप बेफिक्र हैं। बहुत अहम मामला है, आंखें खुली रखना तुम। ठीक है। अम्मी बाबा कहाँ है? सुबह जैसे ही आंख खुली वो निकल गए, और उन्होंने तो एक निवाला भी नहीं खाया। अल्लाह सेहत दे उन्हें, उनकी जान तो कल ही निकल गई थी। बेटा तुम जरा फोन करो ना अपनी बहन को। मुसलसल कर रही हूँ अम्मी, लेकिन फोन बंद है। काश आप रोजा ना रखती इस हालत में। ना रखती तो क्या हो जाता, वैसे भी मेरे हलक से तो कुछ भी नहीं उतर रहा। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो आज इतना उदास नहीं बैठे होते। ये तंज था दुआ साहिबा? फिक्र मत करो नाइला, समझ गई मैं, लेकिन जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। कम से कम इतनी अकल है मेरे पास। वैसे भी तुम जवाब में कहोगी क्या बेटा? इतनी बड़ी बात तुम्हें हमसे छुपाने की बजाय आकर बतानी चाहिए थी। हम उसके घर वाले हैं, और तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? आपने मुझे मजबूर किया बचाने पर अफसोस के साथ। माफ कीजिएगा, लेकिन बजाय मुझे कोसने के कभी अपनी गलतियों का भी जायजा ले लिया जाए। जब उसने तुम्हें बुलाया था तो काश तुम उसे यहाँ ले आती। वो नहीं चाहती थी, और क्या मैं उनके पास ले आती जिन लोगों ने उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें इस घर से निकाला? क्या मतलब है? दुआ छोड़ दो बेटा, अब इसकी जबान के आदी हो चुके हैं हम लोग। मुझे जो सही लगता है उसे कहने से कोई नहीं रोक सकता। माफ कीजिएगा, नूर आपा नहीं कह सकी, इसीलिए उनका ये हाल हुआ कि खिड़की से नीचे फेंक दी गई। उन्हें मारने की कोशिश की गई। आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। जान से मार दूंगा मैं उसे। अजलान, खुदा का वास्ता बस करो। मेरी बात सुनो दुआ, बजाय ये सब करने के अपने शौहर को ठंडा करो, भड़काओ नहीं। आग लगाना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हें यही सब करना है तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं अजलान को भड़काने की कोशिश नहीं करी मरियम अम्मी। अजलान समेत आप सबको गुस्सा अपने किए गए गलत फैसले पर होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो दुआ? दुआ इतना काफी है, काफी है। तो आप सब लोग मुझे बातें सुनाना बंद कर देना। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ नूर आपा की मदद की है। आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा मुझे बातें सुना रहे हैं जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। दुआ ठीक कह रही है, इसने कुछ गलत नहीं किया। अरे मुस्तफा, ठीक कह रहा हूँ। हाय, लगता है मेरा सर फट जाएगा। अम्मी जान रुकिए। मजा आ गया होगा तुमको, दिख नहीं रहा परेशान है। अजलान, तुम्हारी अम्मी मुझे बातें सुना रही हैं। क्या करती, चुप रहती मैं? अपनी सफाई देना भी जुर्म है। दुआ, उनके साथ ये रवैया मत रखा करो। घर में हर कोई परेशान है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? काश तुम कभी मेरे साथ खड़े होते अजलान। मैं जा रहा हूं। कभी नहीं खड़ा हुआ तुम्हारे साथ।
मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं खुद को तबाहशुदा महसूस कर रहा हूं। मैं भी परेशान हूं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं अब। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरी बीवी सब जानती थी और मुझे कुछ नहीं बताया, तो ये सब मुझे हजम नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है अजलान, ऐसे भी तो बात की जा सकती है ना। मुझ पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? नहीं दुआ, अब बात करने का फायदा नहीं है कोई। शाम को सब सुकून से बैठेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है। कैसे हैं भाई? और भाभी कैसी हैं? कैसे होना चाहिए उमर? भाई मुझे तो कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। सोचा आपको फोन कर लूं, लेकिन फिर लगा कहीं आप परेशान ना हो जाए। कोई बात नहीं, वैसे भी हम जाग रहे थे। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी तो आपका पुराना दोस्त था, फिर उसने हमारे खानदान के साथ ये सब कैसे कर लिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? काश मैं समझ पाता उमर। बेटी के साथ जो हुआ उस पर दुखी हूं, हमें इत्तला ना देने पर दुखी हूं, दोस्त कहलाने वाले की हरकतों पर दुखी हूं। मैं क्या करूं उमर, क्या करूं मैं समझा था कि बेटी के लिए अच्छा फैसला कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये हैसियत है मेरी। ऐसा मत कहें भाई, खुदा ना करे। मैंने तो चाहा था कि बेटी की बराबरी का रिश्ता हो, वो खुश रहे, आराम से रहे, लेकिन जो हुआ वो देखा तुमने। आपको भी क्या पता था भाई? आप अपने जहन पर बोझ न डालें, अल्लाह न करे आपकी तबीयत खराब हो जाए। नूर जो कुछ झेल रही है उसके सामने मेरी बीमारी कुछ नहीं। नूर की कोई खैर खबर है? नहीं, लेकिन ढूंढ लूंगा मैं। मेरी बेटी नाराज है, लेकिन उसकी जगह हमारे घर में है, मैं उसे मना लूंगा। असल मसला हमीदी और उसके खानदान का है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उमर। हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी बेटी को उनके हवाले किया था, उन्होंने उस अमानत में खयानत की। किसी को सजा देना हमारा काम नहीं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी की हद पार कर ली। मैं उस सारे खानदान को, खासकर उस इब्राहिम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। इस मामले को तो मैं संभाल लूंगा भाई। कैसे? आप बीच में बताइए। उस खानदान को भी और उस लड़के को भी सजा दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहें। तुम रहने दो उमर। भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें मत पड़े। नूर मेरी भतीजी है, मेरी जान है वो। मेरे लिए वो बेटी जैसी है। उसके साथ जो कुछ हुआ समझे कि मेरे साथ हुआ है। मैं सिर्फ उस लड़के को ही नहीं, उसके पूरे खानदान को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। चलो ठीक है। ओ मेरे खुदा, आप लोग क्या कह रहे हैं? वाकई सुनकर अजीब लगा। मतलब उस बेचारी जवान लड़की के साथ जो कुछ हुआ अफसोस की बात है। वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो सारी रात जागती रही। पता नहीं मरियम साहिबा का क्या हाल होगा। वेल मम्मी क्या कहूँ मैं। आई डोंट नो मरियम साहिबा को अपनी बेटी की फिक्र है या बेटी की शादी खत्म होने की फिक्र है। ज़ैनब तुम भी हद करती हो बेटा। और क्या अम्मी, मतलब हर माँ अपनी बेटी की इस हालत पर परेशान होगी। हाँ हाँ, नूर ठीक हो जाए बस। इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसी नींद है, जैसे कोई नशा करके सोई हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या अल्लाह, ये सब तुमने बना डाला। क्या करती हो लड़की, क्यों तकलीफ दे दी खुद को इतनी? कल रात के बाद मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ, बल्कि मैंने सफाई भी कर दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं दवा खा रही हूँ, इसलिए रोजा नहीं रख सकी, तो सोचा हम साथ मिलकर नाश्ता कर लें। अच्छा किया तुमने। आओ बैठो। तुम क्यों हंस रही हो? देखो मेरी बात सुनो नूर, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों यूनिवर्सिटी के फ्लैटमेट जैसे होते जा रहे हैं? और देखना जल्दी हम काम भी बांट लेंगे।
मुझे तो घर के काम बहुत पसंद है। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नजर आ रहा है। यार नूर, वैसे यानी पूछना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन रोहान का क्या करूं मैं? मुझे पता था बात इधर ही आएगी। हाँ, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो तो तुम्हें अब भी खुश और शादीशुदा ही समझता है, यकीन करो। क्या तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी यार? जरूर बताऊंगी, क्यों नहीं, मगर बस अभी नहीं। अलिफ, मैं चाहती हूँ कि जब मैं रोहान के सामने जाऊं तो सब मामलात साफ हों। मेरी तलाक हो चुकी हो और मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल मूव ऑन कर चुकी हूँ। ठीक है, समझ गई तुम्हारी बात। अलिफ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने करीबी दोस्त रोहान से मेरी वजह से झूठ बोलने पर मजबूर हुई, लेकिन प्लीज अलिफ, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। और नूर, तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो और इतना बोझ मत डालो दिमाग पर, मैं देख लूंगी ये सब। और वैसे भी अभी हम तुम्हें उस इंसान से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस उस घटिया इंसान से तलाक ले लो, फिर मैं रोहान के सामने जाऊंगी। हाँ ठीक है नूर, इंशाल्लाह। वैसे एक बात है। रोहान हमारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। क्या? वाकई में उसका अपने मकान मालिक से कोई मसला हो गया था, इसीलिए अब वो हमारा किराएदार है। आई नो तुम इतना ज्यादा बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, इसीलिए ख्याल रखना बस। ठीक है। यानी मैं रोहान के साथ एक ही बिल्डिंग में रह रही हूँ। अजीब बात है। अजीब कुछ नहीं है, ऐसे कहो कि तकदीर तुम दोनों को मिला रही है। अरे नाइला, कैसे बैठे रहेंगे जो कोई खबर भी आएगी उसकी? मेरी बेटी गायब है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे अम्मी, हम क्या करें? दीदम अरसलान को कह दीजिए, वो कुछ पता लगा लेगा। हाँ, या हो सकता है आमना के पास गई हो। अरे नहीं नहीं, मैंने फोन किया था उसे, वो तो दुनिया से बिल्कुल ही बेखबर है। अगर ऐसा होता तो पता चल जाता मुझे। अरे अम्मी जान, मैं बहुत डरती हूँ कहीं इस माहौल का असर मेरे बच्चे पे ना पड़े। दुआ के आने के बाद तो मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। एक तो तुम्हें मौका चाहिए होता नायला, हर चीज फौरन दुआ पे डाल देती हो। आप भी जानती हैं कि मैं सही कह रही हूँ। आप देखिए ना दुआ कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है आपको। मेरी कदर किया करे। हाँ, मैं ही आपके पास हूँ। खुदा के लिए नायला खामोश हो जाओ। देख रही हो क़यामत टूट पड़ी है मुझ पर, इसीलिए खुदा के लिए खामोश रहोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। पता भी है मेरा दिल कितना घबरा रहा है, तुम्हारी बातें सुन के मेरा दम निकल जाएगा। अम्मी जान, अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बच्चा दुनिया में आए और उसकी दादी ना हो। आप बस आराम करें, मैं तो वैसे भी जा रही थी, मुझे प्रेगनेंसी योगा करना है। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, ताज़ा हवा खाओ। ठीक है? ठीक है, जाओ। पता नहीं कब मेरी कदर समझेंगी, हम भी देखते हैं। और सुनाओ, कोई नई ताज़ी? बस वही सब। मैं आज मामा के पास जाऊंगा, तुम चलोगी? तुम्हें भी और उन्हें भी थोड़ा चेंज मिलेगा। जरूर जाऊंगी, वादा किया था मैंने। हम वादे की पाबंदी भी करते हैं। जाहिर है, लेकिन वापसी पर एक बर्गर खाऊंगी, याद रखना। अरे ये क्या बात कह दी तुमने? शर्म करो सर, हमारे घर के पास ही बहुत जबरदस्त बर्गर मिलता है, वहाँ चलोगी? अरे नहीं यार, किसी ने देख लिया तो बुरा मान जाएंगे। तो क्या हो गया, बर्गर ही खाने जा रहे हैं, कुछ जुर्म थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो क्या, तुम्हें नहीं लगता दोस्ती के बाद हम कुछ ज्यादा ही आजाद हो गए हैं? आज सुबह मैं अपनी मालिकन के घर पे भरपूर नाश्ता करने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन लगता है कि बस पकौड़े या समोसे ही मिलेंगे। कर लेंगे डियर, क्या फर्क पड़ता है, अब पड़ोसी जो है। हाँ क्यों नहीं, कर लेंगे। मैं अगर सुबह जल्दी उठ जाता तो यकीन तुम्हारे लिए समोसे पेटीज वगैरह ले आता, लेकिन देर हो गई, फिर कभी सही। वैसे तुम्हें अगर अच्छा नाश्ता करना है ना तो मेरी मॉम के हाथों का करना। मतलब तुम्हारी सुमैया आंटी के हाथों के जबरदस्त तैयारशुदा नाश्ते से टेबल भर जाती है, तुम्हें यहाँ नहीं पहले वहाँ जाना चाहिए था।
वैसे खैरियत तो है ना? आज सुबह से काम पे लगी हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अपू को घर में जगह तो नहीं दे दी? बस कर दो, जुबान संभाल के बात करो मुझसे, ठीक है? वरना ऐसी मार पड़ेगी कि तबीयत साफ हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, नाराज मत हो, ऐसा भी क्या कह दिया? तौबा है। अगर मैंने सानिया को बातें नहीं सुनाई तो मेरी तबीयत ऐसे ही रहेगी। बेसहारा समझ लिया मेरी बेटी को। अरे हयात, नायला चली गई क्या? थोड़ी देर पहले गई है आपा। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे बाहर जाना चाहिए वरना जबान नहीं रुकती उसकी। तुम ऐसा करो कि फिर से कीमा निकाल लो, मैं शाम में कीमा बनाऊंगी आकर। हो सकता है कि नूर भी आ जाए। तुम्हें तो पता ही है उसे मेरे हाथ का बना हुआ कीमा कितना अच्छा लगता है। मैं तो हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि सब ठीक चलता रहे। शुक्रिया हयात, अल्लाह राजी हो। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। दुआ साहिबा जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप लेना चाहती हैं उसके मालिक जलाल साहब आए हैं। हाँ ठीक है, फौरन बुलाओ उन्हें। और सर इसके अलावा वकील ने बताया कि होटल मुकम्मल तौर पर बिक चुका है और ये भी बताया कि आपके और रेहान साहब के अकाउंट में रकम आज मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है, राब्ता करता हूँ उनसे। आइए। बहुत शुक्रिया। असलान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा हूँ, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। असल में तो खुद आपके पास में आना चाहता था लेकिन आपको यहाँ बुलाना पड़ा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आपने अपने होटल में हमारे स्टाफ को एक हफ्ते की रिहाइश दी, कम से कम इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा तो करना ही था। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। अजलान साहब, दरअसल एक बात पूछनी थी आपसे। हमें कैसे ढूंढा आपने? मुश्किल नहीं था आपको ढूंढना, मेरी बीवी आपके पास इंटर्नशिप करेगी। ओह अच्छा, वाकई? मतलब हमारे नेक्स्ट बैच में आपकी बीवी भी है। क्या नाम है उनका? दुआ उनाल। ठीक है, मैं याद रखूंगा। दरअसल आपको यहाँ बुलाने की वजूहात में से एक वजह यह भी है जलाल साहब के वो प्रेग्नेंट है और वो साथ ही ये सब कुछ जारी रखना चाहती है। सच कहूँ तो मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, मगर जाहिर है मैं उसका दिल तोड़ना भी नहीं चाहता था। ठीक है, मैं समझ गया। अब चूंकि वो आपके पास आने वाली है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सिर्फ देखे खवातीन मरीजों को। क्या मतलब? यानी अब मर्द आएंगे तो वो सारा दिन उनमें लगी रहेगी, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। तो अगर इसमें आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा भी दिल मुतमईन रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया आपका। आपके पास जितनी भी फीमेल पेशेंट्स आए उसी के पास भेज दीजिएगा और शायद मुश्किल भी नहीं हो गई आपके लिए ज्यादा। अजलान साहब देखें, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझसे जितना मुमकिन हुआ उतनी मदद जरूर फराहम करूंगा मैं। शुक्रिया। एक बात और है, आज जो हमारी बातचीत हुई है उसे अगर आप हमारे दरमियान रखेंगे तो अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया।